नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक पीलिया का एक प्रकार है जिसके हम गिलबर्ट सिंड्रोम कहते हैं। तो कई बार हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जो बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, बहुत सारा इलाज भी करा चुके हैं लीवर में, और कहते हैं हमारा पीलिया जो है वो जाता नहीं है। उनके पीलिया की जब हम रिपोर्ट देखते हैं तो उससे हमें थोड़ा अनुमान लगता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि आनुवंशिक है और जिसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कौन सा पीलिया है जिसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है? तो इसकी खासियत ये होती है कि मरीज़ सामान्यतः प्रॉब्लम में नहीं होता है। वो कहता है कि नहीं, मैंने टेस्ट करवाया था, उसमें पीलिया निकला है और लोगों ने बोला है दिखाने के लिए, और ऐसे करते करते वो कई जगह दिखा लेता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है कि ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब हम एलएफटी की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें पीलिया हमें बिलिरुबिन के रूप में दिखता है। बिलिरुबिन एलएफटी, जिसको लिवर फंक्शन टेस्ट जिसको हम कहते हैं, उसमें बिलिरुबिन ऐसे होता है: टोटल बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन। तो इस बीमारी में टोटल बिलिरुबिन थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लेकिन वो 5 से नीचे रहता है। दूसरी बात, इसमें इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा रहता है, जबकि डायरेक्ट जो कि प्रॉब्लम करने वाला पीलिया होता है वो कम होता है। तो ये इसकी खासियत है। और बाकी जो एलएफटी होता है जिसमें एसजीओटी, एसजीपीटी होता है, वो सब नॉर्मल होता है। तो जब हम ऐसी स्थिति में एलएफटी की रिपोर्ट देखते हैं पेशेंट को, और ऐसा पेशेंट को देखते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हम इस बीमारी जिसका नाम गिलबर्ट सिंड्रोम है उससे डील कर रहे होते हैं। तो आगे हमें क्या करना होगा? इसमें हमें सबसे पहले ये जानना है कि कोई और बीमारी हम मिस तो नहीं कर रहे। इसके लिए हमें पेशेंट के अल्ट्रासाउंड एक बार कराना चाहिए। अगर उसमें तिल्ली बढ़ी या लीवर में कोई दिक्कत दिखे तो वो डायग्नोसिस गिलबर्ट सिंड्रोम का नहीं हो सकता है। दूसरी बात जो हमें ये करनी होती है कि अगर कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे कि कोई आप ड्रिंक कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, तब उसको भी हमें संज्ञान में लेना है। और तीसरी बात, अगर किसी और हेपेटाइटिस से, जैसे कि आप काला पीलिया या हेपेटाइटिस बी, सी या कुछ कहते हैं, अगर उससे ग्रसित हैं तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर ये सब जांचें नॉर्मल हैं तो इसके लिए कोई भी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं। ये पीलिया अपने आप ही थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा घटता है, ऐसे ही रहता है। कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जैसे कि अगर फास्ट रख लिया, बुखार आ गया, कहीं ट्रैवल कर लिया, तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा और फिर अपने आप थोड़ा नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। तो इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए कोई भी लिवर टॉनिक, कोई भी मल्टीविटामिन, ये सब खाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस बारे में जानकारी ही बचाव है। थोड़ा अगर आप चाहें तो गिलबर्ट सिंड्रोम के बारे में गूगल भी कर सकते हैं, बट ये हमें ध्यान रखना है कि ये बीमारी रेयर है। तो ये भी हो सकता है कि किसी और बीमारी से हो, तो एक बार अपने लिवर के स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें। धन्यवाद।